भौतिक एवं वैज्ञानिक रूप से पैसों से भरा जीवन धनवान नहीं हो सकता, बल्कि धनवान होने की चेष्टा आपका दिल दूसरों के प्रति सम्मान एवं उसके दर्द को समझ सके। यह सब हो और आपकी करोड़ा जाग पड़े तो आप समझ लेना कि धनवान के रास्ते पर आप अग्रसर हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें, तब आपको इस अध्यात्म की बात के सत्य का पता चलेगा। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को पूरा देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने आप को धनवान होने के मार्ग पर अग्रसर करें। हमारे चैनल का नाम है फ्री स्टाइल क्रिएटर। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। यह कहानी कुछ इस प्रकार से है कि एक बार भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर का भ्रमण कर रहे थे। उन्होंने देखा कि नगर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। तभी उसी समय उन्होंने एक गरीब भिक्षा मांगते हुए दिखाई दिया। गरीब को भिक्षा मांगते हुए देखकर अर्जुन को उस पर दया आ गई। अर्जुन ने सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन ने उसके पास जाकर उसे एक सोने से भरी पोटली दे दिया। सोने की पोटली पाकर भिखारी बहुत खुश हुआ और अर्जुन को धन्यवाद देते हुए वह अपने लिए, अपने परिवार के लिए सुंदर भविष्य के सपने देखने लगा। सपनों की दुनिया में खोया हुआ भिखारी अपने घर लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में बहुत तेज की प्यास लगी। वहीं रास्ते में एक पास में ही कुआं था। वह पोटली को एक किनारे रखकर भिखारी ने कुएं से पानी खींचने लगा। तभी दुर्भाग्य से उसका पीछा करते हुए एक लुटेरा उस किनारे रखी हुई पोटली को लेकर भाग गया। भिखारी कुछ नहीं कर पाया, क्योंकि जब तक भिखारी देखता तब तक लुटेरा बहुत दूर जा चुका था। अब भिखारी का रो रो कर बुरा हाल था और फिर उसने वही अपना काम भिक्षा मांगना शुरू कर देता है। ऐसे ही अगले दिन जब भिखारी उसी नगर में भिक्षा मांग रहा होता है, तब वहीं पर फिर से भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन नगर का भ्रमण कर रहे होते हैं। तभी उस भिखारी को ऐसी हालत में देखकर दोनों लोग आश्चर्यचकित हो गए और उस भिखारी के पास गए और भिक्षा मांगने का कारण पूछा। तो भिखारी ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। गरीब भिखारी की ऐसी हालत देखकर अर्जुन बहुत दुखी हुए और इस बार अर्जुन ने भिखारी को सहायता में एक बेशकीमती हीरे का टुकड़ा दिया। बेशकीमती हीरे के टुकड़े को पाकर भिखारी की खुशी का अब ठिकाना नहीं रहा। फिर से भिखारी ने अर्जुन को बहुत बहुत धन्यवाद बोलकर वहां से सबकी नजरों से बचकर घर की तरफ चल दिया। अब वह अपने घर पहुंचा। भिखारी ने सोचा, इसे ऐसी जगह छिपाना चाहिए मुझे जहां पर यह एकदम सुरक्षित रहे। अतः उसने अपने हार के टुकड़े को एक पुराने घड़े में रख दिया। हीरे को सुरक्षित रखकर भिखारी अब चैन की सांस लिया और पूरे दिन की थकान होने की वजह से वह घोड़ा बेचकर सो गया। उसी समय उसकी पत्नी
पानी लेने गई थी और उसने सोचा कि यह बात मैं अपनी पत्नी को बाद में बता दूंगा, लेकिन अगले दिन भी वह बताना भूल गया। और फिर जब अगले दिन उसकी पत्नी पानी लेने के लिए नदी में गई, तभी उसकी पत्नी के हाथ से पानी लेकर आते हुए रास्ते में घड़ा गिरकर टूट गया और वह वापस घर आई और अपना पुराना घड़ा लेकर नदी में पानी के लिए चली गई। और पत्नी ने घड़े को धोने के लिए जैसे ही घड़े को उल्टा किया, वैसे ही वह हीरे का टुकड़ा नदी में गिर गया और बह गया। जब भिखारी नींद से जागता है तो देखता है कि घड़ा अपने स्थान पर नहीं है। तब वह अपनी पत्नी से पूछा। तब पत्नी ने अपना पूरा हाल बताया। तो आदमी अब इतना सुनकर सिर पकड़कर बैठ गया और फिर रोकर वह भिक्षा मांगने फिर से चला गया। और जब अगले दिन श्री कृष्ण और अर्जुन नगर का भ्रमण कर रहे होते हैं तो उन्होंने फिर से उसी गरीब को भिक्षा मांगते हुए देखकर वह लोग एक बार फिर से आश्चर्यचकित हो गए। तब दोनों लोगों ने भिखारी के पास आकर भिक्षा मांगने का फिर से कारण पूछा। तो भिखारी ने अपना पूरा दुख सुनाया। इतना सब कुछ सुनकर अर्जुन ने सोचा कि इस भिखारी की किस्मत ही खराब है। तभी श्री कृष्ण ने उस गरीब को अपने पास से 2 पैसे निकाल कर दिए। यह देखकर अर्जुन हंसते हुए बोले, हे केशव, जब मेरी दी हुई सोने के सिक्के और हीरे के टुकड़े ने इस अभागे की दरिंदगी नहीं मिटा पाई तो यह 2 पैसे क्या करेंगे। यह सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, इसके पीछे चलकर ही देख लेते हैं कि क्या होता है। अब गरीब बेचारा रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि 2 पैसे से तो किसी एक व्यक्ति का भोजन भी नहीं आएगा। पता नहीं प्रभु ने मुझे ऐसा तुच्छ दान क्यों दिया। अब वह रास्ते से जा ही रहा था कि उसे एक मछुआरा आते हुए दिखा। गरीब भिखारी ने मछुआरे की जाल में एक नन्ही सी मछली को तड़पते देखा। उस गरीब को उस मछली पर दया आ गया। गरीब ने सोचा, इन पैसे से तो कुछ खरीद नहीं पाऊंगा, तो इस पैसे से इस छोटी मछली को ही क्यों ना खरीद कर आजाद कर दूं। तब उस पैसों से गरीब भिखारी ने उस मछुआरे से मछली खरीद ली और उसकी जान बचाने के लिए वह नदी की तरफ जा रहा था तो उससे पहले बाजार पड़ती है। गरीब भिखारी जैसे बाजार में पहुंचा तो मछली के मुंह से वह हीरे का टुकड़ा निकलने लगा जो उस गरीब भिखारी नदी में खोया था। यह देखकर गरीब जोर जोर से चिल्लाने लगा, मिल गया, मिल गया। तभी संयोग से वहीं पर वह लुटेरा भी उसी बाजार में था। गरीब भिखारी को देखकर लुटेरा सोचा कि हमें यह पहचान लिया, इसीलिए मिल गया चिल्ला रहा है। लुटेरा कांपते हुए भिखारी के पास आया और सोने के सिक्कों की
थैली को वापस कर दिया। यह देखकर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के सामने नतमस्तक हो गए और बोले, प्रभु ये कैसी लीला है। तब श्री कृष्ण ने बोला, उस समय में और इस समय में फर्क केवल गरीब भिखारी की सोच की है। तो दोस्तों, आज के इस अध्यात्म ज्ञान वीडियो आपको कैसी लगी, आप कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका प्यार ही हमारा उपहार है। हमारे चैनल का नाम है फ्री स्टाइल क्रिएटर। फ्री स्टाइल क्रिएटर। वीडियो को पूरा देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।